बूढ़ी माँ अपने बेटे अंश के साथ रहती थी। अंश दूसरों के घरों में मजदूरी करके किसी तरह जीवन यापन करता था, लेकिन अपनी माँ के लिए वह बहुत ही आज्ञाकारी और समर्पित बेटा था। अंश दिन भर खेतों में काम करता, लोगों के घरों में मजदूरी करता और जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाता उन्हें माँ के हाथ में रख देता। ऐसे ही एक दिन जब वह शाम को घर लौटा तो उसकी माँ दरवाजे पर उसकी राह देख रही थी। अरे बेटा, तू आ गया। आज बहुत देर कर दी। हाँ माँ, आज काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए देर हो गई, लेकिन देखो मैं कुछ पैसे लाया हूँ। अंश ने अपनी छोटी सी गठरी से मुट्ठी भर सिक्के निकाले और माँ के हाथों में रख दिए। माँ की आंखों में खुशी और ममता के आंसू भर आए। माँ पैसे देखकर भावुक होकर, बेटा, तू दिन भर मेहनत करता है पर खुद के लिए कुछ नहीं सोचता। कुछ पैसे अपने लिए भी रख लिया कर। माँ, जब तक तू खुश है मैं खुश हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत तेरी मुस्कान है। यह सुनकर काव्या कुछ देर चुप रही, फिर हल्की आवाज में बोली, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। अंश तुरंत चौकन्ना हो गया। बोलो माँ, तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश है? बेटा, मैं इस बार का महाकुंभ मेला देखना चाहती हूँ। अंश हैरान रह गया। पर माँ, तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो, वहां बहुत भीड़ होती है और सफर लंबा और कठिन होगा। तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। बेटा, अब पता नहीं कितने दिन की जिंदगी बची है। मुझे बस एक बार गंगा स्नान करना है, वहां की पवित्र मिट्टी छूनी है। कौन जानता है अगला महाकुंभ देखने के लिए मैं रहूं या नहीं। तू कैसे भी करके मुझे वहां ले चला। माँ, मेरे पास न तो सवारी है न इतने पैसे कि मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकूं। बताओ, मैं तुम्हें कैसे लेकर जाऊं? मुझे नहीं पता बेटा, पर मुझे वहां जाना है। यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अंश गहरी सोच में डूब गया। महाकुंभ में अभी कुछ समय था, लेकिन सवाल यह था कि वह अपनी बूढ़ी माँ को वहां तक कैसे लेकर जाएगा। वह जानता था कि उसकी माँ का सपना पूरा करना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। अब उसे कोई रास्ता निकालना था। अंश अपने रोजमर्रा के कामों में इतना व्यस्त हो गया कि माँ की आखिरी ख्वाहिश को भूल ही गया। दिन भर खेतों में काम करना, लोगों के घरों में मजदूरी करना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन एक दिन जब वह किसी के खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी माँ काव्या की आवाज आई। बेटा, तुम मुझे महाकुंभ लेकर जाओगे या नहीं? अंश चौंक गया। उसे याद ही नहीं था कि उसने माँ से वादा किया था। उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत माँ की ओर देखा। हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी। माँ की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और भावुक होकर कहा, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा बेटा दिया है। काश हर माँ को तुझ जैसा बेटा मिले। माँ के ये शब्द अंश के दिल को छू गए। वह सच में सोच में पड़ गया कि अब उसे हर हाल में माँ की आखिरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह दिन रात मेहनत करेगा और कैसे भी करके माँ को महाकुंभ लेकर जाएगा। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वह खेतों में ज्यादा देर तक काम करता, ज्यादा लोगों के घरों में मजदूरी करता और हर एक पैसा बचाने की कोशिश करता। रात को भी कोई छोटा मोटा काम मिल जाता तो वह उसे भी कर लेता। धीरे धीरे उसके पास कुछ पैसे जमा होने लगे। एक शाम जब वह घर लौटा तो उसने माँ से कहा, माँ, मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं, लेकिन एक समस्या है। क्या हुआ बेटा? जो पैसे हैं वे इतने कम हैं कि सिर्फ खाने पीने के काम आ सकते हैं। अगर मैं गाड़ी किराए पर लूंगा तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर हम वहां रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं क्या कहूँ,
बस इतना जानती हूँ कि मुझे जाना है। कौन जाने मैं कल रहूं या ना रहूं। अंश ने माँ के चेहरे पर मायूसी देखी और तुरंत बोला, अरे माँ, ऐसा मत कहो, मैं कुछ करता हूँ। उसकी आंखों में संकल्प झलक रहा था। वह तुरंत घर से बाहर निकला और सोचने लगा कि माँ को कैसे लेकर जाए। चलते चलते अचानक उसके दिमाग में एक उपाय आया। क्यों ना लकड़ी का एक ठेला बनाया जाए, माँ को उस पर बिठाकर आसानी से ले जाया जा सकता है। यह विचार आते ही वह खुशी से उछल पड़ा। वह बिना समय गंवाए जंगल की ओर निकल पड़ा और वहां से बहुत सारी मजबूत लकड़ियां इकट्ठी कर ली। बड़ी मेहनत से लकड़ियों का गट्ठर बनाकर वह उन्हें घर तक ले आया। जब माँ ने उसे इतनी सारी लकड़ियां लाते देखा तो वह हैरान रह गई। बेटा, ये लकड़ियां क्यों लाए हो? इनका क्या काम? माँ, ये लकड़ियाँ बहुत काम की हैं, बस देखती जाओ मैं इनका क्या करता हूँ। माँ कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन बेटे के आत्मविश्वास को देखकर मुस्कुरा दी। ठीक है बेटा, पर बहुत रात हो गई है, चलो पहले खाना खा लो। अंश ने माँ की बात मान ली। दोनों ने साथ बैठकर सादा सा खाना खाया और फिर सोने चले गए। लेकिन उस रात अंश सो नहीं पाया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझे माँ की आखिरी इच्छा पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह अंश सूरज उगने से पहले ही उठ जाता है। उसे पता था कि जैसे ही सुबह होगी उसे काम पर जाना पड़ेगा और फिर ठेला बनाने के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए वह जल्दी से उठकर ठेला बनाने में जुट जाता है। अब उसकी दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई थी, सुबह जल्दी उठकर ठेला बनाना, फिर दिन भर खेतों में काम करना और रात को थककर घर लौटना। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन माँ काव्या ने उसे इस तरह मेहनत करते देखा तो उनका दिल भर आया। बेटा, इतनी भी मेहनत मत कर, थोड़ा आराम कर ले। खुद को इतना कष्ट क्यों दे रहा है? नहीं माँ, मुझे आपकी ख्वाहिश पूरी करनी है। जब तक तुम्हें महाकुंभ नहीं ले जाता, चैन नहीं आएगा। हाँ मेरे प्यारे बेटे, लेकिन खुद का भी ख्याल रख। पहले खाना खा, थोड़ा आराम कर, फिर काम करना। वैसे बता तो सही, इन लकड़ियों से क्या बना रहा है? अंश ने काम रोककर माँ की ओर देखा और कहा, माँ, हमारे पास महाकुंभ तक जाने का कोई साधन नहीं है और किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसलिए मैं लकड़ी का ठेला बना रहा हूँ ताकि तुम्हें आराम से उस पर बिठाकर ले जा सकूं। माँ यह सुनकर फफक कर रो पड़ी। उनकी आंखों में खुशी और भावुकता के आंसू थे। बेटा, तू मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। भगवान हर माँ को तुझ जैसा बेटा दे। अंश माँ को रोते देख घबरा गया और उनके पास जाकर बोला, अरे माँ, आप क्यों रो रही हो? बताइए ना, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस तेरी ममता देखकर दिल भर आया। अंश के लिए यह शब्द दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से भी ज्यादा कीमती थे। उसे लगा मानो उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि अंश अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। गांव के लोग उसके इस समर्पण को देखकर दंग रह गए। कुछ लोग अंश के पास आए और बोले, अंश भाई, आपको हमारी कोई भी मदद चाहिए हो तो बताइए, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। भाई, यह मेरा फर्ज है, मैं इसे खुद पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन अगर कभी मुझे सच में जरूरत पड़ी तो मैं आप लोगों से जरूर मदद मांगूंगा। गांव वाले उसकी लगन देखकर भावुक हो गए और उसकी पीठ थपथपाकर चले गए। आखिरकार मेहनत रंग लाई। कई दिनों की मेहनत के बाद वह दिन आ ही गया जब अंश ने ठेला बना लिया। वह ठेले को गौर से देखता रहा और फिर मुस्कुराकर माँ की ओर मुड़ा। देखो माँ, ठेला तैयार हो गया। अब तुम महाकुंभ की तैयारी शुरू कर दो, मैं तुम्हें जरूर वहां लेकर जाऊंगा। माँ की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने ठेले को छुआ और खुशी से भरकर बोली, बेटा,
तूने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब मैं सच में महाकुंभ जाने के लिए तैयार हूँ। अंश की मेहनत सफल हो गई थी, लेकिन असली सफर तो अब शुरू होना था। अंश की मेहनत रंग लाई थी। ठेला तैयार था, माँ की आंखों में सपनों की चमक थी, और अब बस सफर शुरू करना बाकी था। माँ ने खुशी खुशी अपनी छोटी सी गठरी तैयार की, जिसमें 2 जोड़ी कपड़े, कुछ सूखा अनाज और पानी का एक मिट्टी का घड़ा था। अंश, तूने अपनी माँ के लिए जो किया वैसा हर कोई नहीं कर सकता। हम भी तेरी मदद करना चाहते हैं। कोई खाने के लिए रोटियां और सूखा अनाज ले आया, तो किसी ने पानी के घड़े भर दिए। कुछ गांव वालों ने पैसे भी दिए, ताकि रास्ते में कोई परेशानी न हो। बेटा, यह कुछ पैसे रख ले, सफर लंबा है, तुझे जरूरत पड़ सकती है। बेटा, भगवान तुम्हारी मेहनत सफल करे। माँ की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता। बस आप सब दुआ करें कि हम सही सलामत महाकुंभ पहुंच जाएं। अंश पहले संकोच कर रहा था, लेकिन गांव वालों के स्नेह को देखकर उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और मदद स्वीकार कर ली। अब उनके पास खाने पीने का सामान और थोड़े पैसे भी हो गए थे, जिससे यात्रा थोड़ी आसान हो गई। गांव वालों की दुआओं और सहयोग के साथ अंश ने माँ को ठेले पर बैठाया और महाकुंभ की ओर चल पड़ा, आंखों में माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का संकल्प लिए। सड़क कच्ची थी और रास्ता लंबा। अंश ने ठेले को कंधे से पकड़कर खींचना शुरू किया। पहला दिन ठीक ठाक बीता, लेकिन दूसरे दिन जब दोपहर की तेज धूप पड़ने लगी तो अंश को पसीना पसीना कर दिया। उसके पैर दुखने लगे, लेकिन उसने एक बार भी रुकने की नहीं सोची। माँ बीच बीच में उसे रोकने की कोशिश करती। बेटा, थोड़ा आराम कर ले, इतनी धूप में खुद को मत थका। माँ, जब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तब मैं चैन से आराम करूंगा। रास्ते में कई तरह की कठिनाइयां आईं। कभी रास्ता उबड़ खाबड़ हो जाता, तो कभी कोई नाला पार करना पड़ता। एक बार ठेले का पहिया दलदल में फंस गया। अंश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ठेला हिल तक नहीं रहा था। माँ घबराई हुई थी। बेटा छोड़ दे, शायद ये सफर हमारे नसीब में नहीं है। लेकिन अंश ने हार नहीं मानी। तभी वहां से एक बैलगाड़ी वाला गुजर रहा था। उसने अंश को संघर्ष करते देखा और रुक गया। अरे भाई, क्या कर रहे हो? अकेले ये ठेला नहीं निकाल पाओगे। वह उतरकर आया और अंश की मदद करने लगा। कुछ देर की मेहनत के बाद ठेला बाहर आ गया। अब भैया, आपने हमारी बहुत मदद की। भगवान आपको खुश रखे। अरे नहीं रे, तू अपनी माँ के लिए इतना कर रहा है। मेरी थोड़ी सी मदद भी अगर तुझे मंजिल तक पहुंचा सके तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। तीसरे दिन का सफर और कठिन था। चलते चलते शाम हो गई, लेकिन दूर दूर तक कोई गांव या ठहरने की जगह नहीं दिख रही थी। माँ भी थक गई थी और अंश भी। रात के अंधेरे में वे एक पेड़ के नीचे रुक गए। माँ ने गठरी से सूखा अनाज निकाला और कहा, बेटा, तूने बहुत मेहनत की, अब थोड़ा खा ले। लेकिन अंश ने देखा कि माँ के हिस्से का खाना बहुत कम बचा था। उसने अपना हिस्सा माँ को देते हुए कहा, माँ तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। माँ ने प्यार से बेटे को देखा और समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है। उन्होंने थोड़ा थोड़ा दोनों में बांट लिया। रात ठंडी थी और अंश माँ के पैरों के पास लेट गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, तेरा यह त्याग मैं कभी नहीं भूल सकती। माँ, बस कुछ ही दिन और, फिर हम गंगा मैया के दर्शन करेंगे। कई दिनों के कठिन सफर के बाद आखिरकार वे महाकुंभ पहुंच गए। सामने विशाल जनसागर था। दूर दूर तक बस लोगों की भीड़, पवित्र गंगा का किनारा और हर ओर श्रद्धालु ही श्रद्धालु। माँ की आंखों में आंसू थे, खुशी के, आस्था के और बेटे के प्यार के। बेटा, तूने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी, मैं धन्य हो गई। अंश ने माँ को ठेले से उतारा और धीरे धीरे गंगा किनारे तक ले गया।
माँ ने गंगा की पवित्र लहरों को छूते ही आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे गंगा मैया, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना, उसे दुनिया की हर खुशी देना। अंश के लिए यह पल उसकी सारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम था। उसने माँ के चेहरे की चमक देखी और मन ही मन सोचा, अगर हर बेटे को माँ के लिए इतना करने का मौका मिले तो यह दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं और सच्चा प्यार त्याग और समर्पण में बसता है।